नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कुछ और अपडेट्स आ गई हैं ईरान वर्सेज अमेरिका एंड इजराइल वॉर के कुछ और अपडेट्स, और ये अपडेट्स चिंताजनक हैं क्योंकि अब खबर है कि परमाणु युद्ध पोत भी इस जंग में उतर रहा है। परमाणु युद्ध पोत उतरने का मतलब है कल ही रूस ने भी चेतावनी दी थी और चीन ने भी कड़ी चेतावनी दी थी। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के तरफ ये जंग बढ़ रही है? अगर परमाणु युद्ध पोत की एंट्री हो गई या कुछ भी ऐसा, क्योंकि खबर ये भी है कि इस्फहान पर जो परमाणु संयंत्र है ईरान का, वहां पर भी कुछ डैमेज हुआ है इजराइल और अमेरिका के हमले में। और अब परमाणु युद्ध पोत, ये सबसे गंभीर खतरा है इस युद्ध के दरमियान। और ये युद्धपोत फ्रांस की एंट्री के साथ ये युद्धपोत आ रहा है। फ्रांस की एंट्री, और यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस और जर्मनी की हालांकि ओपन एंट्री नहीं हुई है, फ्रांस ओपन एंट्री कर रहा है। लेकिन इसने पश्चिमी जगत के भीतर के आपसी संघर्ष को भी स्पष्ट कर दिया है, आपसी मतभेद को भी। क्योंकि अब ट्रंप से स्टारमर जो ब्रिटेन के पीएम है वो और स्पेन सीधा टकरा गए हैं, मतलब अब कोई कोर कसर नहीं है। ट्रंप ने स्टारमर पर आरोप लगा दिया कि तुष्टीकरण के लिए वहां पर मुस्लिमों का वोट चाहिए, इसलिए जो है युद्ध में नहीं आ रहा है और सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्टारमर ने जो है ट्रंप को कहा कि हमको अपने देश का हित देखना, तुम्हारे हित के हिसाब से अपने हित नहीं तय करेंगे। स्पेन से तो बहुत ही मामला बिगड़ गया है। स्पेन से तो अब संबंध खत्म होने तक और सारा व्यापार रोकने वाली स्थिति पहुंच चुकी है स्पेन के साथ। तो ये स्थिति अब बहुत तनाव, आपसी संघर्ष, पश्चिम का आपसी संघर्ष। और जब आपसी संघर्ष बढ़ता है ना, तो आपसी संघर्ष को दबाने के लिए कई बार युद्ध में कुछ ऐसे कदम, और खासकर ट्रंप जैसा अगर आदमी हो तो कुछ भी ऐसा कदम उठा सकता है जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के चेले हैं, मैं तो चेला ही कहूंगा, जो ये हैं जितने मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे देश जहां पर अमीर शेख और जो है सुल्तान बैठे हुए हैं, प्रिंस बैठे हुए हैं, ये सब जो है इन इन देशों से, इन चेलों के यहाँ से रिपोर्ट है कि इनके पास जो डिफेंस मिसाइलें हैं वो खत्म हो गई हैं। अगर डिफेंस मिसाइलें खत्म हो गई हैं और ईरान की मिसाइलें कितनी है पता ही नहीं चल रहा है, तो और भी स्थिति खराब होगी मिडिल ईस्ट में, ओमान को छोड़ करके, क्योंकि ओमान को आईआरजीसी ने छोड़ रखा है, बाकी सबकी स्थिति बहुत खराब होगी। क्योंकि जब डिफेंस मिसाइलें थी तब तो रोक ही नहीं पा रहे थे, इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे थे, बीच बीच में इंटरसेप्ट करते थे और बाकी टारगेट हिट कर रहा था ईरान। अगर डिफेंस मिसाइलें खत्म हो जाएंगी तब तो ईरान के लिए खुला मैदान हो जाएगा, जहां मन होगा वहां मारेगा। और इसी बीच बहुत सारे डाउट्स थे कि ईरान में कोई ऐसी लीडरशिप तो नहीं आएगी जो अंदर खाने अमेरिका के साथ समझौता करे। तो ईरान की तरफ से बहुत ठोस जवाब आया है, जहां पर संदेह घटता है इंटरनल किसी भी तरीके की फिक्सिंग की, क्योंकि खामेनेई के बेटे को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अब बेटा अगर अपने पिता के मृत्यु के बदला लेने के बजाय फिक्सिंग करेगा वेस्टर्न से, पश्चिम से, तो ये मतलब ये करीब करीब अविश्वसनीय सा लगता है। तो ये सुप्रीम लीडर शायद इसीलिए बनाया है, चुना गया खामनेई के बेटे को, कि ये दुनिया भर में कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि हम किसी तरह की डील करने जा रहे हैं। भाव को ले आइए, फिर मैं एक एक करके खबरें दिखाऊं और चर्चा फिर आगे बढ़ाएं। स्वागत है भाऊ। भैया पहली खबर ले आइए, लाइए पहली खबर। राफेल के बाद परमाणु युद्ध पोत, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में कूदा फ्रांस, क्या तय है महाविनाश। इसमें मैक्रो ने युद्ध में बड़ा फैसला किया। परमाणु संचालित विमान वाहक पोत है जो चार्ल्स डी गाल, इसको बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर की ओर रवाना करने का आदेश दे दिया गया है, मतलब आदेश जारी हो गया, इसमें कुछ डाउट नहीं है।
मैक्रो ने फ्रेंच टीवी पर प्री रिकॉर्डेड स्पीच में कहा है कि चार्ल्स डी गाल अपने एयर विंग राफेल फाइटर जेट्स के साथ और एस्कॉर्ट फ्रिगेट्स के साथ जाएगा। ये जो है पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट में राफेल फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबोर्न रडार सिस्टम्स तैनात किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इनका आगे और इस्तेमाल होगा। साइप्रस पर ब्रिटिश एयरफोर्स बेस पर हमले का मैक्रो ने हवाला दिया। इसी हमले के साइप्रस वाले अटैक के आड़ में मैक्रो इसमें आए हैं। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है जिसके साथ फ्रांस ने हाल ही में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। साइप्रस यूरोपीय संघ का मेंबर है, स्पेन भी है, लेकिन स्पेन इन सबसे बाहर है। अभी आगे वो खबर पे आते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो है जब इन्होंने उतार दिया अपना परमाणु युद्धपोत और उसको भेज भी दिया है भूमध्य सागर की तरफ, पूरा आपको मैंने खबर बता दिया, तो ये मामला अब और गंभीर हो सकता है। अगली खबर पर आइए। अगली खबर पर ईरान हमलों पर ब्रिटेन अमेरिका में दरार, ये दरार नहीं एकदम टकराव है सीधा। ट्रंप बोले तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के लिए स्टारमर ने बदले सुर। आगे चलिए, अभी आगे सब सुनवा भी देते हैं। स्पेन से भी बहुत मामला बिगड़ा है। ये देखिए, खाड़ी देशों की डिफेंस मिसाइल खत्म, रिपोर्ट पर मचा बवाल, यूएई और कतर ने दे दी वार्निंग। चलिए, अब ये डिफेंस मिसाइल खत्म हो गई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। खबरें भी नहीं खत्म हुई हैं। ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, खामनेई के बेटे मुज्तबा के सिर सजा ताज, मचेगा बवाल। ये मुज्तबा को बनाया गया है। अगला ले आइए, क्योंकि इसमें धन दौलत संपत्ति की भी बात हो रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का साम्राज्य कई देशों में है। मतलब ये कहीं से भी धन संपदा की इनके पास कमी नहीं है कि जो है जैसे होता है ना, थोड़ा सा भूखा टाइप का आदमी आ जाता है तो पहले अपने ही खाने में जुट जाता है। तो यहाँ पर कहीं से भी कोई मामला नहीं है कि इनके पास कोई दिक्कत हो। 56 साल इनकी उम्र है। ईरान की कमान इनको सौंप दी गई है। 88 वरिष्ठ मौलवियों की सभा ने इनको कमान सौंपने का निर्णय लिया है। आईआरजीसी का भारी दबाव था मुज्तबा के चुनाव के पीछे। इसका कहना था कि इस समय मुज्तबा को ही कमान दिया जाना सबसे उपयुक्त है, और मेरे ख्याल से जो मैंने शुरू में एक अंदाजा लगाया था उसी वजह से आईआरजीसी ने कहा, क्योंकि आईआरजीसी ये सुप्रीम लीडर के आदेश पर चलती है। और अभी भी ये चर्चा हो रही है कि अभी भी जो पहले ही से डेटा फीड है आईआरजीसी में, मतलब जो खामेनेई फीड करके गए हैं, अभी वही चला रही है। आईआरजीसी अमेरिका या किसी के साथ डील में कतई इंटरेस्टेड नहीं है, और आईआरजीसी ऐसा सुप्रीम लीडर चाहती रही होगी जो कहीं पर उसके पीठ पीछे डील न कर ले, इसीलिए आईआरजीसी का दबाव रहा होगा। हालांकि अभी भी इसमें औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। जो खबरें हमने आपको दिखाई इसमें कुछ सुनवाना भी पड़ेगा, तब और क्लियरिटी आएगी। जो टकराव इंटरनल है, आगे चलिए जरा। I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get nothing. All they do is kill people. इसको अब हटा दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर अगला चलाएंगे। ये रजा पहलवी को लेकर के सवाल था। इसीलिए हम कहते हैं कि वेस्टर्न पर जो लोग भी भरोसा है ट्रंप पर किए हैं, वेस्टीन के चक्कर में लोग भरोसा किए हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो बात अलग की है। ये किसी भरोसे काबिल नहीं है। उसके दो उदाहरण हैं, इस बाइट से मैं क्लियर कर दूं क्या उन्होंने कहा। रजा पहलवी को लेकर सवाल था। उन्होंने कहा रजा पहलवी अच्छे आदमी, बहुत अच्छे हैं, जैसे हो तो हर आदमी कहता है ग्रेट फैंटास्टिक पर्सन, तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ग्रेट फैंटास्टिक पर्सन है। लेकिन ईरान की कमान रजा पहलवी को सौंपने से बेहतर है कि ईरान के भीतर से ही कोई ईरान की कमान संभाले। मतलब रजा पहलवी को कर दिया ढक्कन। इससे पहले वेनेजुएला में
वेनेजुएला उसने में कहा जो कि वहाँ अपोजिशन की वहाँ सबसे बड़ी वहाँ मॉडरेट लोग बहुत है ईरान में, हम्म उनके हाथ में हम्म कमान दी जा सकती है। कल तक हाँ, मतलब बताए, कल तक इस राजा के कंधे से बंदूक चला रही थी ईरान पे जब एजिटेशन हो रहा था कि आप हम्म एजिटेशन करिए, हम इसको वापस भेज रहे हैं। हम्म आज कहता है वहां मॉडरेट है। वेनेजुएला के भी वैसे ही है जो आपने बताया। वेनेजुएला में वेनेजुएला विपक्ष की जो लीडर थी, जिसको नोबेल पीस प्राइज इस बार मिला था, ट्रंप बिल्कुल को झटका बिल्कुल दिया था बिल्कुल। जिसने, और वो बेचारी जा करके अपना नोबेल पीस प्राइज तक दे दी, इसे जा करके अमेरिका में सौंप दिया। और वही मादुरो के अपोजिशन की पूरे जो विपक्षी गठबंधन की सर्वमान्य लीडर थी, वहां पे मादुरो को किडनैप किया, और वो फिर भटक रही है यहाँ से वहां। जो मादुरो की डिप्टी थी उसी के साथ सेटिंग करके, और वो उसी के हाथ में नहीं कमान नहीं, सौंप दी। इससे देखिए, वेस्ट से ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं है, मैं हाँ आपको बता दूं। हाँ अमेरिकन से ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं है। मैं फिर से, जो मेरा जितना हिस्ट्री का नॉलेज है, हमारे दर्शकों में अच्छे हिस्टोरियन होंगे तो मुझे करेक्ट करे, मैसेज डाल के बाकायदा। आशीष जी, अमेरिका का जन्म ही, जो अमेरिका में जो लोग गए हैं, वो ब्रिटेन में जो हत्याएं करते थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो देश से भाग जाते थे, सजा हो गई तो भाग लिए, ये भाग के सारे वैगाबॉन्ड कैरेक्टर अमेरिका में जमा हो गए। इन्होंने पहले वहां रेड इंडियन को खत्म किया, फिर वहां पे इन्होंने अपनी गैंग चलाई, गोल्ड रश हुआ वहां पे, फिर ये वहां बसावट हुई, फिर इन्होंने अफ्रीका से गुलाम खरीद खरीद के, मतलब रेड करके गुलाम उठाए, वहां बेचे, और फिर अफ्रीकन वहां पे काले बहुत हो गए, मतलब जो अफ्रीकन है वो, और उनसे उससे अमेरिका बना है। तो अमेरिका में आप आप देखेंगे तो कोई ऐसा ओरिजिनल अमेरिकन कौन है? हु इज द ओरिजिनल अमेरिकन? ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओरिजिनल अमेरिकन तो रेड इंडियन तो बेचारे खत्म हो गए। ये सब कोई बाहर से आए, कोई किस देश से आया, कोई किस देश से आया। ट्रंप की आप यदि थोड़ा सा 2 पीढ़ी भी पीछे चले जाए, ये खुद माइग्रेंट है अमेरिका में, ये हाँ, खुद माइग्रेंट है। 2 जनरेशन पीछे। 2 ही जनरेशन पीछे सिर्फ, दादा तक, परदादा भी नहीं, दादा तक जाओ तो ये माइग्रेंट है। तो ऐसे देश में जो लोग हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बलि देते हैं, किसी का भी बलि। कोई भरोसा नहीं कर सकती इस पे, कोई चलिए, भरोसा नहीं कर सकती। अगली 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 बाइट सुनिए। अभी ट्रंप जी हैं, अब इंटरनल कन्फ्लिक्ट इसमें सुनिएगा आप। चलिए। The European nations have been helpful and some haven't, and I'm, very surprised. Germany's been great; he's been terrific. Others have been very good, terrific. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him, we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. And I'm not, by the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it, for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. ये विंस्टन चर्चिल नहीं है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। डील कर स्टारमर्स रहे हैं। यूके से नाखुश हैं। ये स्पेन से इन्होंने बोल दिया है कि सब कुछ सारे डील रोक नहीं दो, नहीं सारा नहीं, जिसने इसके पागलपन में साथ नहीं दिया,
वो इसके लिए दुश्मन है। तुरंत ट्रेड, हमने ट्रेड कट ऑफ कर दिया, बार बार धमकी, ट्रेड कट ऑफ कर दिया, ट्रेड कट ऑफ कर दिया। अरे सारी दुनिया के साथ, ये सारी दुनिया ने मिलकर यदि इसके ट्रेड कट ऑफ कर दिया तो ये भूखा मरेगा। हम्म क्या हाँ, धमकी एक बार देते इसका हैं क्या वो। हो जाए, ये डॉलर डॉलर की वजह से, ये सारी सारी चीज डॉलर की सारा ताकत की खेल वजह से, डॉलर डॉलर। का है। मैंने कहा ना, सद्दाम हुसैन गए, किस लिए गए? यो यूरो के साथ ट्रेड करना चाहता था। हाँ सबसे हाँ पहले सऊदी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आप डॉलर में करोगे। उसके बाद ट्रंप आते से ही उसने पहली हिम्मत दी कि ये ब्रिक्स विक्स तुम क्या डॉलर नई करेंसी लाने की सोच रहे हो। और जो मोदी जी जो नई करेंसी लाने की बात कर रहे थे, अपनी ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, वो हमारे विदेश मंत्री लेट लिए। नहीं, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। अरे हम कैसे डॉलर के लिए करेंगे? क्योंकि डॉलर की सुप्रीमेसी जाती से ही अमेरिका जीरो हो जाएगा। हम्म ये अमेरिका का खेल है। वो पूरे विश्व के ऑयल पे कब्जा करना चाहता है और डॉलर में बेचना चाहता है, ताकि डॉलर की समृद्धि बनी रहे। जरा एक और भी बाइट है, वो भी चला दीजिए। एक और है, वो भी चलाइए, फिर इसके समापन की तरफ चलें। Que l'histoire ne pleure jamais However, les bourreaux de leur history peuple. never Et will aucun shed n'aura tears regretté. over those who massacre their own Une people. nouvelle They will situation not est be en train missed. d'apparaître. ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हैं, ये भी आ गए हैं फ्रांस की। ये बेसिकली कुल मिलाकर के ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो राइट विंगर्स का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। मैक्रो, हम अपने वाले तो बात ही नहीं करते हैं। मैक्रो, जर्मनी, ये ट्रम्प, नेतन्याहू, ट्रम्प, ये एक सारे सारे राइट विंगर्स है। मतलब ये लेफ्ट हमेशा वामपंथियों को गाली देना, मतलब राइट विंगर्स का, ये सारे राइट राइट विंगर्स विंगर सही है। जो तबाही में हाँ। शामिल एक साथ हो रहे हैं। अगला लाइए जरा स्पेन की प्रतिक्रिया भी आपको बता देते हैं। इतना इन्होंने स्पेन को ऐसा लगा कि अब स्पेन को भी वो कर देंगे कि उसके पास परमाणु बम आ जाएगा, उसको भी रोकना है। स्पेन जरा लाइए, उमा शंकर सिंह का ट्वीट लाइए, ब्रेकिंग न्यूज। व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की ट्रंप की धमकी के बाद स्पेन ने कहा कि यूएस को इंटरनेशनल कानून और ईयू यूएस समझौतों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही कहा कि उसके पास किसी भी असर को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर, यानी स्पेन भी इसकी भभकी को लोड ही नहीं लिया। उसने कहा उसके पास कोई भी ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए रिसोर्सेज उसके पास है, वो उसके पास हमें कोई ऐसा नहीं चिंता है कि नहीं। हाँ हमें चिंता नहीं है। और अमेरिका को नसीहत भी दे दी, जिस हिसाब से उसने वो बहस रहा था, उसने नसीहत भी दे दी कि पहले तो इंटरनेशनल लॉज उनका उल्लंघन बंद करो, उनका पालन करना चाहिए। और ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं ना, ईयू के साथ, ये फ्रांस को भी मैसेज है, क्योंकि उसने क्या कहा, फ्रांस ने कहा कि साइप्रस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, साइप्रस के बेस पर उन्होंने हमला किया ईरान ने, इसलिए हमको शामिल होना पड़ रहा है। उसने, स्पेन ने ईयू की भी बात की कि ईयू यूएस समझौता जो है उसका भी पालन करना शुरू करिए अब। ये भाऊ, ये जो है ना, एक तरफ फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी, मैं फाइनल यही कमेंट चाहता हूं आपसे। एक तो परमाणु पनडुब्बी का आना, दूसरा इंटरनल कन्फ्लिक्ट। क्या ये युद्ध को भयावह बनाने जैसी परिस्थिति, इंटरनल बिल्कुल कन्फ्लिक्ट कई बिल्कुल बार बिल्कुल। भयावह मैं बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी किसी एक आध पागल की वजह से ही युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध ही किसी पागल की वजह से हुआ, दूसरा विश्व युद्ध भी किसी पागल की वजह से हुआ। किसी का पागलपन सत्ता और अपने सार्वभौमता पे और अपने बड़ा होने पे इतना हावी होता है कि वो पूरे विश्व को युद्ध में झोंक देता है। यदि फ्रांस की पनडुब्बी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ एंटर करती है, तो मुझे लगता है चाइना, रशिया, कोरिया ये भी एक्टिव होंगे, क्योंकि ये वन साइडेड देख नहीं सकते कि एक ही तरफ से चलता रहेगा। और यदि ये इकट्ठा हो गई, वो बार-बार रशिया वार्निंग दे रहा है, बार-बार कोरिया वार्निंग दे रहा है, चाइना वार्निंग दे रहा है, लेकिन ऐसा पूरे विश्व के सारे, पूरे यूरोपियन कंट्रीज, ये जो राइट विंगर्स है, जो आपने अभी बताया कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ये जो एक नेक्सस हो गया है, यदि वो आ गया और विश्व युद्ध की स्थिति पहुंच गई, टकराव हो गया, तो फिर बहुत भारी पड़ेगा। और ये विश्व युद्ध महाभयंकर और विनाशकारी होगा, क्योंकि इसमें कई परमाणु से लेस देश, जिनके पास परमाणु शक्ति है,
वो देश भी सत्ता में वो देश भी वहाँ जब इकट्ठा होंगे, तो फिर युद्ध क्या शक्ल लेगा कुछ पता नहीं। ऐसे में भारत क्या करेगा? भारत किसका साथ देगा? क्योंकि भारत अभी तक कम से कम आज तक तो अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, इज़राइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये 14 देश जो है जहाँ अमेरिका के बेस है, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत की तरफ से ईरान के लिए एक शब्द नहीं है और ऐसा ही मामला चलता रहा, तो फिर क्या भारत भी इसमें अमेरिका का दोस्त समझ के टारगेट होगा? क्योंकि हमारे लिए पीछे रशिया और चाइना, ये बड़े 2 देश हैं, जो हमारे पड़ोसी है और खासकर चाइना, वो क्या इसका फ़ायदा उठाएगा? पाकिस्तान क्या कुछ बीच में आएगा? पाकिस्तान क्या शक्ल अख्तियार करेगा क्योंकि वो भी एक है। तो कितने फ्रंट पे हमें दूर की दृष्टि से सोचना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसकी विदेश नीति अच्छी होती है, उसकी सीमाएँ सुरक्षित होती है। जो विदेश नीति पे अच्छा काम करता है, उसको डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। जिसकी विदेश नीति लचर होती है, उसको डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये एक फ़ॉर्मूला है विश्व के राजनीति का। The चलिए strong foreign policy is inversely proportionate to the defense expenditure. अब अपडेट यही रोक देते हैं हम लोग, होली भी खेलने दिया जाए सबको, दर्शकों को भी, सबको। और छोटा ही रख देते हैं, यहीं पर रोकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपके होली में हम खलल न डालें, रंग में भंग न करें, हम भी आपके रंग में शरीक हों। अगर कोई बड़ा अपडेट होगा तो फिर लेकर के आएँगे। उसमें हमारी भी मजबूरी है कि कोई बड़ा अपडेट, कोई बड़ी खबर होगी तो हम उसे नहीं रोक सकते, फिर लेकर के आएँगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद, और फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ होली की। ढेर सारी शुभ